एक बार फिर से मौजूद हूँ आप लोगों के बीच दास्तान कोई में। मैं आपका हमराज आरजे अभिनव और शुरू करते हैं आज दोबारा कहानी का अगला पार्ट, अगला अंश, अगला भाग। कहानी है कुछ उलझन। क्या इस पत्र का भी तुम उत्तर दोगे? और मुझे इससे दुख नहीं है, इस ज्ञान में कि मुझे सुख है कि तुम दूर रहते हो, अप्राप्य रहते हो। क्या इसलिए नहीं कि कहीं भीतर तुम मुझे पास भी पाते हो? मैं याद में हूँ तो मुझे भूलने की कोशिश कैसी। देखो सदानंद, वो दिन अब नहीं है जब मैं लेली थी और तुम आनंद हुआ करते थे। मैं आज गिरस्तान हूँ, तुम वैरागी हो। मैं पतिव्रता हूँ, तुम ब्रह्मचारी हो। मैं घर में हूँ, तुम वन में हो। मैं दायित्वों में हूँ, तुम निर्द्वंद हो। दुनिया में अपनी जगह मैं हूँ, अपनी जगह तुम हो। सदानंद, तुम मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं। तुम अपने लिए हो और मुझे छोड़ सबके लिए हो। यही हाल मेरा है, बस तुम्हारी ही नहीं और सबकी सेवा का अधिकार मुझे प्राप्त है। कहते हैं सब विधाता का विधान है। विधाता को मैं नहीं जानती, पर उसी का विधान होगा, और नहीं तो किसका है? उसी की ये दुनिया है। हमारे मन की ये कब है, यूं ही ये चलती है और यूं ही चलती रहेगी। लेकिन मेरी तबीयत कभी कभी बहुत घबरा जाती है, बहुत घबरा जाती है। सदानंद बताओ, क्या वो विधान सब ठीक है? क्या आनंद फानंद झूठ था? क्या वे दिन झूठे थे? क्या लिली मिथ्या थी? फिर वे दिन क्यों प्यारे लगते थे? फिर क्यों एक दूसरे के लिए मरने का अर्थ जीने में भी हमें अब हर्ष मालूम होता था? तब समय रंगीन क्यों बन गया था और जगत क्यों सुख में? तब सब कुछ हंसता सा क्यों दिखता था? सदानंद मंदिरों पर वर्षा की तहों पर तय जम गई हो, लेकिन उन सब के नीचे क्या वे दिन हरियाली लहलाते हुए अब भी जी ही नहीं ले रहे हैं? सदानंद, मैं आज श्रीमती लीलावती हूँ, पतिदेव की धर्मपत्नी हूँ। लेकिन इधर कई दिन से ईश्वर के समक्ष भी कह रही हूँ और तुम्हारे समक्ष भी अब कहती हूँ कि मेरी भी भीतर वो लिली अब भी है और वो सदा रहेगी। आज की धर्मपत्नी लीलावती से तनिक भी कम वास्तव नहीं है वो लिली। शायद है कि अधिक सत्य वही है और वही हो। सदानंद, मुझे बताओ कि इस अपने भीतर के अत्यंत सत्य को क्या पतिदेव के ओट में ही सदा रखना होगा? 5 वर्ष से इस जीवंत धड़कते हुए सत्य को अपने भीतर लिए ही लिए मैं इस घर में जी रही हूँ। इधर अभी मेरे लिए दूभर हो चढ़ा है। मेरे पति को तुम जानते हो, कैसे स्नेही हैं, कैसे सीधे हैं, कितने परायण हैं। लेकिन मैं इधर उनसे बहुत लड़ने लगी हूँ। मैं उन्हें देखकर जी स्वस्थ रहता ही नहीं है। वो हंसते हैं तो मैं कुटती हूँ। जी होता है कि अरे मैं मर क्यों ना गई। सदानंद, तुम वैरागी हो। मुझे बताओ कि क्या ज़िंदगी के एक एक दिन ऐसे ही जीने होंगे? मैं तुम्हारे अत्यंत प्रिय बंधु अपने पति से बहुत अनमनी सी रहने लगी हूँ। जब वो तकरार खड़ी करती रहती हूँ जिससे कि कोई क्षण तो ऐसा बने कि मैं आवेश में भूल जाऊँ और कह पढ़ूँ कि पूर्ण सत्य क्या है। कह दूँ कि जो सती पतिव्रता देवी लीलावती हैं, उनके भीतर एक और है, उसका नाम है लिली। वो पतिदेव की नहीं है, वो जाने किस किस और की है। अरे वो मेरे स्वामी, मैंने उस लिली को कुचल कुचल कर मिटा देना चाहा है, पर वो मिटी नहीं है, नहीं मिटी है। मैंने तुमसे कह दिया है, अब जो कहो वही करूं। पर सदानंद, अपने विश्वासी पति की चिर प्रसन्न मुद्रा देखकर मेरी हिम्मत टूट जाती है। मैं उस निर्मल प्रसन्नता को कैसे तोड़ूं जहाँ खिलखिलाती धूप ही भरी है, काला बादल कहीं भी कोई नहीं है। उस स्वच्छ आकाश को कैसे एक साथ अपने मैल के स्फोट से विशुद्ध कर दूं? ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, नहीं होता। लेकिन हाय, अपने भीतर का ये बोझ भी कैसे ढूं? कब तक ढूं? सदानंद, जी में होता है एक दिन सवेरे उठकर अपने पति पर अनगिनत लाछन लगा डालूं, अपने मन को उनके प्रति कालिमा से भर लूं और अपने प्रति बलात्कार पूर्वक कह सकूं तुम्हारा सा पति मैं नहीं कह सकती, और इसलिए मैं जाती हूं और इस घर की छाया छोड़कर चल दूं। सदानंद, तुम मुझे समझो। मेरी सारी व्यथा ये है कि क्यों मेरे पति इतने निश्चल, इतने उदार, इतने स्वरूपवान हैं। क्यों वो मुझ पर इतने विश्वासी, इतने स्नेही है? क्यों वो इतने कृपालु हैं? मेरे लिए सदानंद पति कृपा असह्य हुई जा रही है। जब से मैंने जाना है कि उन्होंने तुमको 5,000 रुपये देकर बम्बई भेजा है, तब से मैं बेहद विशुद्ध हूँ। वो मुझे क्यों यूँ सताते हैं? मुझे मालूम होता तो मैं एक पैसा नहीं देने देती। तुम्हें क्या है, राग ना शोक? तुम्हारे लिए चाहे 5,000 जैसे हों, जैसे कि 5 कौड़ी, लेकिन मेरे मन पर तो वो जैसे मेरी ही कब्र का पत्थर बनकर बैठ गए हैं। तुम ही बताओ, ऐसे पति को मैं कैसे पति मानूं जो मुझे इतनी तकलीफ दे सकता है? सदानंद, तुम उनको लिखो कि मैं अयोग्य हूँ। नाम से नहीं तो गुमनाम पत्र से ही उन्हें मेरे संबंध में चेता दो। उन्हें बता दो कि मैं पतिव्रता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। या तुम ही बताओ, क्या हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ आओ? मैं कभी कभी सोच उठती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर
उनके सामने चले और मैं उनसे कह दूं, सुनो जी, ब्याह से पहले मैं ले ली थी, ये आनंद थे, ब्याह को लेकर हम दोनों के बीच में तुम आ गए, लेकिन मैं जानती हूँ तुम महान हो, तुम किसी के बीच में आना नहीं चाहोगे। तब सुनो, क्या हम दोनों तुम्हारी इजाज़त से अब फिर वैसे ही नहीं हो सकते? तुम क्यों पति बनते हो? क्योंकि तुम तो मेरे पूज्य हो। सदानंद, मुझे लगता है कि मैं तो इस तरह की कोई बेवकूफ़ी कर बैठ भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे भीतर तुम नहीं जानते कैसी यात्रा है, लेकिन उनके चित्त को चोट देने की कल्पना ही से मैं सैर जाती हूँ। ओ राम, मेरे पति ज़रा भी नालायक क्यों नहीं है? सदानंद, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे हाथ विलास में भी जा सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ विलास में भी जा सकती हूँ, नरक में भी जा सकती हूँ, जल में भी जा सकती हूँ, तुम्हारे साथ दुनिया की गुस्सा को भी मैं झेल लूँगी, लेकिन ये जो मुझे स्वर्ग में रख रहे हैं, ये मुझसे नहीं चलता। ये स्वामी का अकपट स्नेह, ये सर्वसंतुष्ट गृहस्थी, ये स्वर्ग, ये मुझे निरंतर काट रहा है। मैंने इस 5,000 रुपये की बात पर उन्होंने खूब सुना है, कहा है कि रुपया पैसा उड़ाना ही तुम्हें आता है, पलने पोषने के लिए गृहस्थी में तो जैसे कोई है ही नहीं, बस मित्रों में ही वो खर्चा होता है। मैं रूठी हूँ, मैं झीकी हूँ, मैंने ना कहने लायक कहा है, पर वो मुस्कुरा देते रहे हैं, कह देते रहे हैं कि सदानंद को तुम जानती नहीं हो। उस समय जी होता है कि मैं उन्हें गाली देकर अपना सिर फोड़ लूँ, पर सब सहकर चुप हो गई हूँ। और सदानंद, 5,000 क्या, कुछ भी वो तुम पर वार देंगे। सदानंद, तुम मेरी विपदा समझते तो हो, बताओ मैं ये सब कैसे सहूँ? अपनी शुद्धता को मैं ऊपर लाकर दिखाना चाहती हूँ, पर पति की अनायास महत्ता के नीचे कुचली जाकर वो मेरी शुद्धता अत्यंत संतरस्त है। सदानंद, उस शुद्र को यहाँ से उबारो, मुझे स्वर्ग से तोड़कर चाहे कहीं भट्टी में झोंक देना, मैं वहाँ सुखी रहूँगी। सदानंद, आओ, बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तुम्हारी लेली, बम्बई, 1 नवंबर। श्याम, क्षमा करना मैं इस बीच तुम्हें पत्र ना लिख सका, कुछ उलझा रहा। अब सुनो, मैं 3 तारीख को लखनऊ पहुंच रहा हूँ। नहीं, दलील ना करो, मैं बम्बई नहीं रहूँगा और अपने बाकी बचे 4,000 रुपये तुम चुपचाप ले लोगे, समझे? चाहो तो उन्हें फेंक देना, पर अब मैं तुम्हारी खातिर भी वो रुपया ना ले सकूँगा। तुम्हारी धर्मपत्नी लीलावती जी को मैं जानता हूँ, उन्हें मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं 3 तारीख को उनके घर पहुँच रहा हूँ। हाँ, एक खबर है, अभी पढ़ने को मिला, वर्मा ने आत्मघात कर लिया है। वर्मा और आत्मघात? अखबार कटिंग के साथ भेजता हूँ, पढ़कर मन सन्न रह जाता है। शाम, इस अजब दुनिया में भी अजब जानवर है। शेष मिलने पर, तुम्हारा सदानंद। और कहानी होती है यहीं समाप्त।